दोस्तों आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार मैंने आप सबको कई आंकड़े कई सारी बातें बताई हैं, लेकिन मैं आज आप सबके सामने एक ऐसा रिकॉर्ड लेकर आया हूं जिसको एक ऐसे नेता के बारे में बताने वाला हूं जिसने जो कहा था वही करके दिखाया और लगातार वो फील्ड में रहे, उनका परिवार फील्ड में रहा और लगातार पूरे परिवार ने काफ़ी मेहनत की और मेहनत के साथ साथ उन्होंने वो कर दिखाया जो उन्होंने लोगों के सामने कहा था और जनता को जो उन्होंने कहा था वो जनता के बीच उन्होंने करके दिखाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरिंदर मलिक की, जो मुजफ्फरनगर लोकसभा से इंडिया अलायंस गठबंधन के उम्मीदवार थे और काफ़ी अच्छी मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा और 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर संजीव बालियान को उन्होंने हराया। तो दोस्तों मैंने आप सबको पहले भी अपने चैनल के माध्यम से कई बार बताया था, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने आपके सामने बात रखी थी। हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी होंगे और जीत के प्रबल दावेदारों में से एक होंगे। तो हरिंदर मलिक को मैंने अपने चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी की थी और कुछ आंकड़े मैंने बताए थे कि जाट वोटरों में जो सेंध लगा सकता है सिर्फ हरिंदर मलिक है। लेकिन दोस्तों हरिंदर मलिक ने ऐसा क्या कहा था जिसको लेकर मैं आप सबको बताने के लिए उतावला हूँ। तो हरिंदर मलिक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हरिंदर मलिक 4 बार विधायक रहे हैं, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। अब वो लोकसभा पहुंचने की तैयारी उनकी कंप्लीट है और लोकसभा चुनाव वो जीत चुके हैं। जी हाँ, उनके बेटे जहां आपको पता है पंकज मलिक, वो भी 3 बार विधायक रहे हैं और लगातार काफ़ी मजबूत माने जाते हैं। पंकज मलिक काफ़ी मजबूत और साफ सुथरी छवि के इंसान है और पंकज मलिक को हर कोई जानता है। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बता दूं, हरिंदर मलिक ने लोकसभा चुनाव के दौरान जब तक वोट नहीं पड़े थे, कई बार अपने भाषण में उन्होंने कहा था मैं ये सीट जीतकर चौधरी अजीत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि दूंगा और ये सीट मुझे लड़ना है और मुझे डॉक्टर संजीव बालियान को हराकर चौधरी साहब का बदला लेना है। दोस्तों यही वो बात थी जो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हरिंदर मलिक ने काफ़ी शानदार जीत हासिल की मुजफ्फरनगर लोकसभा में और 24,000 के आसपास वो चुनाव जीते और काफ़ी मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा। और दोस्तों जैसा मैं आपको बता दूं, काफ़ी उनका पूरा परिवार, यहाँ तक कि पंकज मलिक के छोटे बेटे भी चुनावी मैदान में थे और लगातार वो फील्ड में जा रहे थे और लगातार उनके भाषण काफ़ी वायरल हो रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर संजीव बालियान को उन्होंने हराया और उन्होंने कहा था कि जीत कर सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी, मैं चौधरी साहब को ये सीट तोहफे में देना चाहते हैं जीत कर। और जीतते ही जब मीडिया ने उनसे सवालों के जवाब किए, चौधरी हरिंदर मलिक ने 7 लफ्जों में कह दिया ये सीट हरिंदर मलिक की जो सीट है, ये चुनाव जीती है हरिंदर मलिक की जीत, ये चौधरी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। और अपनी जीत का क्रेडिट भी उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को दिया और जैसा उन्होंने कहा था उन्होंने करके दिखाया। हरिंदर मलिक बहुत साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं और बहुत उनके साफ सुथरे बयान होते हैं, बहुत साफ सुथरे उनके भाषण होते हैं। लेकिन दोस्तों हरिंदर मलिक को लेकर मैं बताने जा रहा था कि मैं आप सबके ये सामने ये बातें रखूं और जैसा उन्होंने कहा था उन्होंने करके भी दिखाया। तो हरिंदर मलिक भी लोकसभा पहुंच गए हैं सहारनपुर मंडल में, जैसा आप सभी को पता है 3-0 से क्लीन स्वीप हुआ। वहीं बात करें हम शामली जिले की दोस्तों, तो शामली जिले में 2022 के विधानसभा चुनाव में भी स्कोर 3-0 रहा था। वहीं अगर हम मंडल की सहारनपुर मंडल की बात करें, यहाँ भी स्कोर 3-0 रहा। ये अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ विधानसभा चुनाव में स्कोर 3-0 रहा जिले में, वहीं पूरे सहारनपुर मंडल में स्कोर 3-0 रहा और जिसको लेकर सारी तैयारियां चल रही थी। लगातार लोकसभा चुनाव में काफ़ी सारी मजबूती से बातें हो रही थी। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा वही सीट थी जिसको लेकर इंडिया अलायंस व जयंत चौधरी के बीच कुछ खटपट की खबरें आने लगी थी। हमने अपने चैनल के माध्यम से कई बार आपको बताया था जयंत चौधरी खामोश हैं, वो इंडिया गठबंधन छोड़ सकते हैं और हुआ भी ऐसे ही था। लगातार हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया था जयंत चौधरी एकदम खामोश है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। 7 सीटें उन्हें दी जा रही थी, लेकिन 7 सीटों के साथ साथ उनका जादू सिर्फ 2 सीटों पर चला और वो और कोई सीट प्रभावित अब की बार नहीं कर पाए। लेकिन आज सूत्रों के हवाले से हमें खबर आ रही है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो जयंत चौधरी आज मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े जाट नेता के रूप में वो उभर सकते हैं। तो जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में चले गए थे। आज उन्हें उनकी 2 सीटें आई और 2 सीटों पर वो चुनाव लड़े।
तो मैं बात कर रहा हूं बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जीते, वे बिजनौर से चंदन चौहान जीते। बिजनौर से वर्तमान में विधायक हैं चंदन चौहान और वो लोकसभा चुनाव जीते हैं अब की बार। और ये देखने वाली बात होगी लोकसभा में वो जनता की आवाज़ कैसे बनते हैं, जनता की आवाज़ कैसे उठाते हैं। और सूत्र यहाँ तक बता रहे हैं कि जयंत चौधरी का केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और जिसको लेकर तमाम तरह की अटकलें व खबरें लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे जयंत चौधरी, और हुआ भी ऐसे ही। राज्यसभा सदस्य वो खुद है, जहां उनकी पार्टी के अभी 10 विधायक हैं, एक MLC भी उनके बन चुके हैं और 2 लोकसभा सांसद भी उनके बन चुके हैं। लेकिन चंदन चौहान की सीट पर गठबंधन अभी उपचुनाव होना है, बाई इलेक्शन होना है और 6 महीने बाद यहाँ पर चुनाव होते आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको सब ऐसी चीज़ें बताता रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। लगातार मैं कुछ ना कुछ बातें आप सबके सामने रखता हूँ, तो आप भी मेरे चैनल के माध्यम से ऐसे ही जुड़े रहें। तो मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आप लगातार मुझे सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें। मैं जल्द ऐसी तमाम तरह की बातें और तमाम तरह की खबरें आप सबके सामने लाता रहूँगा। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कौन कौन मंत्री बन सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 3-0 बार सरकार बनाने जा रहे हैं और 3री बार वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज शाम 7 बजे वो शपथ समारोह होगा। आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। और आप मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ भी ऐसे ही जुड़े रहे। तो जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। तब तक देखते रहिए मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।